नमस्ते, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। समर सीजन आ चुका है और मेरे पसंदीदा यानी कि फेवरेट सीजन्स में से एक है गर्मियों का ये मौसम। लेकिन ये मौसम अपने साथ बहुत सारी परेशानियां भी लेकर आया है। वो परेशानियां जिनको लेकर आप सभी को अवेयर होना, जागरूक होना ज़रूरी है। देखिए, गर्मियों के मौसम में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। रातें छोटी होने का मतलब हमारा जो स्लीप का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, सोने का टाइम कम हो जाता है। और ऐसे में जिन लोगों को खर्राटों की समस्या है उस वजह से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम की समस्या आपको बनी रहती है। और ऐसे में जो लोग रात को ज़्यादा खर्राटे लेते हैं तो कई बार उनकी नींद खुलती है, ब्रीदिंग का जो फ्लो है बॉडी में वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता। और यही डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग फ्लो की वजह से ब्रेन में कई तरह के लोचे होते हैं। उनमें से एक है डिमेंशिया, और उसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। इसका मतलब जब खर्राटे लेते वक्त हमारा ब्रीदिंग पैटर्न गड़बड़ होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की परेशानी हो सकती है। और उसे आप ऐसे समझिए कि ब्रेन में ऑक्सीजन और खून का सप्लाई कम होना। अब ये परेशानी तो बहुत बड़ी है, और इस बहुत बड़े परेशानी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिमेंशिया के खतरे से अपने दिमाग को कैसे बचा सकते हैं, अपने ब्रेन को, उसकी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, और साथ ही अपने शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं, आज उसी की बात होगी। कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, प्राणायाम कौन कौन से करने हैं जो आपके दिमाग में ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को मेंटेन रखें। और कहते हैं ना कि अगर बॉडी और ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं और किसी भी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो आज मैं 3 प्राणायाम और 2 योगाभ्यास बताऊंगी जो हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों में बैलेंस भी बनाते हैं। और जो ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है अक्सर लेस एक्टिविटी की वजह से, लेस फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट जब कम होता है, जब हम सांस अच्छे से नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में नहीं पहुंचती है, सप्लाई ऑक्सीजन का ब्रेन में पूरा नहीं हो पाता है, तो उस कारण ये जो तमाम परेशानियां होती हैं। और बढ़ती गर्मी की वजह से जो हीट स्ट्रेस हमारे दिमाग में पड़ रहा है, जिससे सोचने समझने की क्षमता, कैपेसिटी कम हो जाती है, उससे भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। चिड़चिड़ापन आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, जो गुड अच्छे हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन, डोपामिन, उनका रिलीज कम होता है, बैड हार्मोन्स का रिलीज होना ज़्यादा हो जाता है। और खाने में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं, जैसे कि मीठा, कोटेड, बहुत सारा शुगर वाला मीठा मूड अपलिफ्ट करती हैं, लेकिन हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हैप्पी हार्मोन को रिलीज करने के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें उसी की मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले एक स्टडी के बारे में आपको और बता दूं। देखिए, एक स्टडी तो ये कहती है कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ रहा है तो आप बीमारियों के 10% खतरे को और ज़्यादा महसूस करेंगे अपने शरीर में अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। और एक स्टडी ये भी कहती है कि अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, रेगुलरली वर्कआउट करेंगे, रेगुलरली 10 से 15 मिनट प्राणायाम करेंगे, तो आप इन सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राणायाम से। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाइए, यानी कि सुखासन में। और उसके बाद अनुलोम विलोम शुरू करने से पहले हम 2 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। जब ब्रीद इन करेंगे तो नाक से सांस लेंगे, ब्रीद आउट करेंगे तो नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए आपके जो ये दोनों मिडिल और जो आपकी दूसरी फिंगर हैं ये ऐसे बंद रहेंगी। फर्स्ट फिंगर, पॉइंटर और मिडिल फिंगर अंदर की तरफ बंद रहेंगी, बाकी 3 उंगलियां खुली रहेंगी। आपका अंगूठा आपकी दाईं नाक में, राइट नोज पे, और आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपकी लेफ्ट नोज पे आएगी। और किसी भी योगाभ्यास की या प्राणायाम की हम शुरुआत करते हैं तो राइट साइड से करते हैं। तो आपने राइट नॉस्ट्रल को फ्री छोड़ना है, इस पर थंब प्रेस्ड नहीं रहेगा, और राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन, जब आप राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन कर लें तो अपने राइट नॉस्ट्रल को अपने थंब से क्लोज कर लें। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, आपके थंब से राइट नॉस्ट्रल, मिडिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज रहेगा, और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज रहेगा। पॉइंटर और मिडिल फिंगर नीचे की तरफ बेंड रहेंगी। और अब आप ब्रीद आउट करेंगे, रिंग फिंगर हटाएंगे अपनी
लेफ्ट नॉस्ट्रल से। इसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपने ब्रीद इन करना है। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज कर लीजिए, राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट कीजिए। यह है अनुलोम विलोम करने की सही फिंगर पोजीशन और सही प्रोसेस। तो आप इस तरह से कम 10 से 15 राउंड अनुलोम विलोम कीजिए और इसके 3 सेट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ब्रेथ होल्ड करने में, अनुलोम विलोम करने में कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने राउंड को हर एक राउंड के बाद बढ़ा सकते हैं। जैसे आप पहला राउंड कर लीजिए 10 बार, फिर दूसरे राउंड में आप 15 बार अनुलोम विलोम कर लीजिए और तीसरे राउंड में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 20 बार कर लीजिए, कंफर्टेबल नहीं है तो 15 बार कर लीजिए। पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अब बात करते हैं दूसरे प्राणायाम की। दूसरे प्राणायाम के लिए आपने क्या करना है, आपने ऐसे सुखासन में बैठना है, फिर से ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है 2 राउंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट।